नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी परंतु महत्वपूर्ण जजमेंट की। और जजमेंट का नाम है मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मुरली देवड़ा जो कि एक कांग्रेसी नेता थे, उनके द्वारा 1999 में पिटीशन फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने पिटीशन फाइल की तो उनका मेन कंटेंशन ये था कि जो लोग एक्टिव स्मोकर होते हैं, यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, और वो लोग तो जानबूझ करके कोई भी स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पैसिव स्मोकर है, यानी कि जो स्मोकिंग नहीं करते हैं और उनको बिना कारण से एक्टिव स्मोकर के चलते पैसिव स्मोकिंग करनी पड़ती है, खास करके पब्लिक प्लेसेस पर, और वो उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कोर्ट इस तरह की डायरेक्शंस दे कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर कोई भी एक्टिव स्मोकर स्मोकिंग न कर पाए। पैसिव स्मोकर तो करते ही नहीं है। तो मेन कंटेंशन जो है इस पिटीशन में मुरली देवड़ा का यही था कि जो स्मोकिंग है वो पब्लिक प्लेसेस पर ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जो अपनी पिटीशन फाइल की उसमें ये बताया कि जो विभिन्न स्टडीज उस समय हुई थी कि टोबैको यूज के चलते, यानी स्मोकिंग के चलते तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे कैंसर होता है, कई तरह का कैंसर होता है, फिर सांस की बीमारियां होती हैं। तो उनका ये कहना था कि इन सब बीमारियों के चलते लाखों लोग हर साल मरते हैं, और वो लोग जो एक्टिव स्मोकिंग करते हैं, यानी जो स्मोकर हैं, वो तो जानबूझ करके ये कर रहे हैं और उनको ये पता भी है कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन उन स्मोकर के चलते उन्हें पैसिव स्मोकिंग करनी पड़ती है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात आई कि जो स्मोकिंग के चलते हर साल जो लाखों लोग मर जाते हैं, उसके चलते देश में हजारों करोड़ रुपए का एक तरह से इकोनॉमिक लॉस भी होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो एक तरफ स्मोकिंग इंडस्ट्री के चलते, यानी टोबैको इंडस्ट्री के चलते कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किसी का घर चलता है, वो सब बेनिफिट है, लेकिन इसके ऊपर जो नुकसान जो देश को इकोनॉमिक और हेल्थ के टर्म्स में फेस करना पड़ता है वो इतना ज़्यादा है कि पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग अलाउ नहीं की जा सकती है। इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना डिस्करेज करना चाहिए, और वो प्रोहिबिशन की बात कर रहे थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारत सरकार को, उस समय चूंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस मैटर में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्हें कहा गया कि जो पहले का 1975 का जो टोबैको एडवर्टाइजमेंट और जो सेल से संबंधित जो कानून है उसको पूरी तरह से इन्फोर्स करते हुए कंप्लायंस उसकी की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से वो नहीं किया गया। दोबारा एक जो है हियरिंग हुई, उसमें एडजमेंट लेनी पड़ी, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भारत सरकार है और राज्य सरकारें हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन सब में खास करके जो पब्लिक प्लेसेस, जिसमें कोर्ट ने माना कि ऑडिटोरियम्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, कोर्ट बिल्डिंग्स, पब्लिक ऑफिस और पब्लिक कन्वेंसेस इंक्लूडिंग रेलवेज, इन सब जगहों पर जो है स्मोकिंग नहीं की जा सकती, और अगर स्मोकिंग की जाती है तो उनको एक तरह से पेनल ऑफेंस उन पर किया जाए और उन लोगों को दंडित किया जाए। इसके साथ ही जब ये पिटीशन जो इन डायरेक्शंस के साथ डिस्पोज ऑफ की गई, तो उस समय पार्लियामेंट में स्मोकिंग, ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इनसे संबंधित जो 1975 का जो कानून था उसको बदलते हुए नया कानून जो है पार्लियामेंट में था, और वो स्टैंडिंग कमेटी या ज्वाइंट कमेटी के पास था। तो इन सब जो ये जो डायरेक्शन दी गई थी, वो डायरेक्शन बाद में जो नया कानून बना उसमें इनकारपोरेट की गई, और वो 2003 में फिर नया कानून बना। तो उसके हिसाब से देश में जो है टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से उनकी सेल, परचेज, प्रोडक्शन सब कुछ हो सकता है, और अगर कोई वोलेट करता है उन रेगुलेशंस को और उन कानूनों को तो उनका कॉन्फिस्केशन हो सकता है,
उस पर पेनल प्रोविज़न है वो भी उस पर लग सकते हैं। हालांकि जो ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे बेलेबल ऑफेंस है। तो ये मुरली देवड़ा का जो केस था उसकी जो डायरेक्शंस थी वो भी उस 2003 के कानून में फिर इनकारपोरेट हुई। तो ये है मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट, जिसके चलते देश भर में पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग को प्रोहिबिट किया गया, बैन किया गया। अगर आप कहीं किसी पब्लिक कन्वेंस में है, जैसे रेलवे में है, और कोई अगर सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है या सिगार पी रहा है, तो आप उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से कानूनन जुर्म है। नमस्कार, धन्यवाद।